हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था। जो इस चैनल पे नए हैं उनकी जानकारी दे दूं। इस चैनल पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और अदर एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ सर्कुलर को डिस्कस किया जाता है और साथ में एजुकेशनल वीडियोज़ को भी डाला जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज़। ये पार्ट 1 है। इसके आगे पार्ट 2 में और भी कई तरह के ट्रांसफ़र होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ये पॉलिसी जो ली गई है मास्टर सर्कुलर नंबर 24 से ली गई है। ये जो मास्टर सर्कुलर होता है रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी करने वाले लेटर्स के समरी होते हैं। यदि आपको उस पार्टिकुलर लेटर के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लेटर नंबर मास्टर सर्कुलर में दिए रहते हैं। उस लेटर में जाके आप पार्टिकुलर लेटर डेट के साथ उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ वन वे ऑन रिक्वेस्ट। इसे सिंपल भाषा में ट्रांसफ़र बाय ऑन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। इसमें रेलवे एम्प्लॉइज़ यदि सेम सीनियरिटी यूनिट में है और वह एक स्टेशन से दूसरे बेहतर स्टेशन पर ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो इस केस में उसकी सीनियरिटी लॉस नहीं होती। यह सुविधा रेलवे एम्प्लॉइज़ को परिवार की सुविधा और बेहतर शिक्षा के लिए दी जाती है। साथ में यह देखा जाता है कि प्रेजेंट यूनिट में प्रॉपर स्ट्रेंथ हो और नए स्टेशन जिसमें वो ट्रांसफ़र जाना चाहता है वहाँ वैकेंसी हो। यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू की जाती है। ऑन रिक्वेस्ट में दूसरा केस है, यदि रेलवे एम्प्लॉइज़ दूसरे डिवीज़न या रेलवे में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ट्रांसफ़र तभी होती है यदि न्यू यूनिट इसको एक्सेप्ट करता है। यह इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड और बॉटम सीनियरिटी पे की जाती है। एम्प्लॉई कम से कम 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लिया हो यदि वह अदर रेलवे जोन में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाता है। यह 5 साल का पीरियड जनरल मैनेजर द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम ट्रांसफ़र के दूसरे तरीके को डिस्कस करेंगे। इसे हम ट्रांसफ़र ऑन म्यूचुअल बेसिस कहते हैं। इसमें दो एम्प्लॉइज़ आपसी सहमति से एक दूसरे के डिवीज़न या रेलवे में ट्रांसफ़र लेते हैं। पहला केस हम डिस्कस करेंगे रेलवे एम्प्लॉइज़ जिनका सेम ग्रेड है। यदि सेम ग्रेड में रेलवे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र ले रहा है तो सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर एम्प्लॉय की सीनियरिटी पर प्लेस की जाती है और जूनियर एम्प्लॉय को अपना लास्ट यूनिट का जो सीनियरिटी है उसको बरकरार रखा जाता है। साथ में सेम डिवीज़न में म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेबल नहीं होता। इसको और आसान भाषा में बता दूं तो सेम डिवीज़न में यदि कोई एम्प्लॉय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र मिलता है। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा केस है यदि एम्प्लॉइज़ का ग्रेड डिफरेंट है, यानी एक एम्प्लॉइज़ लेवल 3 का है और दूसरा एम्प्लॉय लेवल 5 का है, तो इस केस में यदि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेता है तो ये उसे रिक्रूटमेंट ग्रेड में जाना पड़ेगा, यानी जिस ग्रेड में वो रिक्रूट हुआ है उस ग्रेड में उसे जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पे को जहाँ तक संभव होता है प्रोटेक्ट किया जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेम कैटेगरी में अलाउ किया जाता है, यानी एम्प्लॉइज़ का कैटेगरी को ध्यान रखा जाता है। जनरल कैटेगरी को जनरल कैटेगरी के साथ, एससी को एससी के साथ और एसटी को एसटी के साथ किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ट्रांसफ़र के अदर ग्राउंड जैसे ट्रांसफ़र ऑन द स्पाउस ग्राउंड, विजिलेंस ग्राउंड और स्पोर्ट पर्सन का जो ट्रांसफ़र होता है और भी बहुत तरह के ट्रांसफ़र होते हैं रेलवेज़ में, उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।